आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, काहे कि आपके खानदान का चिराग और शुक्ला परिवार का वारिस हमारी कोख में पड़े। बिंदिया ने किया एक बड़ा खुलासा, जहां क्रिश हो जाएंगे शौक। बिंदिया के ये खुलासे से वहीं पायल हैरान रह जाएगी। इस झूठी बिंदिया और इसके झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जो भी साबित होगा वो कोर्ट में हो जाएगा। शो में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट, जहां बिंदिया घर पर वापस लौटती है बैंड बाजा के साथ। वहीं दुल्हन बनकर लौटी है बिंदिया और ये देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। जहां सभी घर वाले बाहर रहते हैं, तब बिंदिया सभी के सामने रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात पे पहले तो कोई विश्वास नहीं करता है। नहीं बिंदिया क्रिश को समझाती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनने पर पहले तो पायल काफी ही भड़क जाएगी। वहीं पायल को लगता है कि बिंदिया ये सब नाटक कर रही है। वहीं क्रिश भी ये बात पे विश्वास नहीं करते हैं। जहां बिंदिया एक और चैलेंज करती है घर वालों को कि वो प्रूव करके दिखाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। अब देखना ये है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले वेलकम टू IWM बस। सबसे पहले स्वागत है आपका। फाइनली अभी सुना जा रहा है कि बिंदिया माँ बनने वाली क्रिस की बेटा होने वाला, कुछ ऐसा कुछ सुना था। फेक मतलब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हम दोनों के बीच में। तो वो रिपोर्ट्स झूठी है, वो जो कह रही है वो झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो वो बोल रही है। बट क्या है कि बस गुस्सा हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ और आगे कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है कि लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना। अदरवाइज़ घर से धक्के मार के मैं बाहर निकाल सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट ऐसा है नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो कोर्ट कहेगी वो मेरे ही फेवर में होगी कोर्ट, क्योंकि अगर मैं सच्चा हूँ तो। जी, बिंदिया एंट्री कर रही थी घर के अंदर, वैसे आप लोग बीच में आ गए, क्या था ये बता सकते हैं आप कुछ? बिंदिया एंट्री कर रही थी घर के अंदर, मतलब हम लोग जा रहे थे कोर्ट के लिए तैयार होकर के पूरी फैमिली, क्योंकि जो मेरे फादर है वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि बिंदिया का जो इतना बड़ा झूठ सामने आया है कि उसकी याददाश्त चली गई थी और एक्चुअल में उसकी याददाश्त कहीं नहीं थी, वो नाटक कर रही थी। जब ये झूठ सामने आया है तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने भी कहा कि आज तक बिंदिया की अनकही भी सुन ली और हमने जो कहा वो भी नहीं माना उन्होंने। मतलब मैं जो बात कहता था कि ये ये ऐसा है वैसा है, तो फादर नहीं मानते थे, उसको निगलेक्ट कर देते थे। और बिंदिया जो नहीं भी कहती थी तो मान लेते थे उस बात को। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बिंदिया बहुत बड़ा झूठ बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं कोर्ट में जाके खुद गवाही दूँगा। और जब वो कोर्ट में जाकर के पूरी फैमिली गवाही देने जा रहे थे, उसी वक्त पता लगता है कि बिंदिया ने अपने एडवोकेट से छठ पूजा के नाम पे डेट आगे बढ़वा ली है कोर्ट की, और कहीं से नकली फर्जी वो रिपोर्ट्स बनवा करके और फिर घर पे लेकर के आ गई, ताकि वो आगे की गेम प्लान कर सके। क्या लगता है कि सारा सच पता चल जाएगा, ये बिंदिया का जो भी ये खेली थी ये सच? ऑब्वियसली अगर ये झूठ है तो ये तो कभी ना कभी सामने आएगा। झूठ कभी छुप के नहीं रह सकता, सामने आना ही होता है। ये तू कह रही? सही कहा है किसी ने, चोर बोले जोर से। चोर किसको बोली तू? अरे गुस्सा मत हो, हमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुझे और तू है कि गुस्सा कर रही है? अरे बल्लू, तू मौसी बनने वाली है, अब तो बचपना छोड़ दे। और तू ये अपनी चाल चलना छोड़ दे, क्योंकि तेरे चेहरे पे ये जो भोलेपन का मुखौटा है ना, ये ऑलरेडी सबने देख लिया है, देख चुका है ये। पहलिया, सबसे पहले तू ना बिंदिया और दामाद जी के मामले में टांग अड़ाना छोड़। और सुन, आज बात इस घर के चिराग की है, इसलिए तू तो 10 हाथ दूर ही रहना। फिर आया नीचे चल। आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, काहे कि आपके खानदान का चिराग और शुक्ला परिवार का वारिस हमारी कोख में पड़े। Look, so. Chris, look. Look, Chris, look. Continue. हंसना शुरू किया। एक से एक जोक मारा भी, पर ये जोक तो भाई नेक्स्ट लेवल। जो मतलब मजाक है। हाँ मिस सुहागन, मजाक। पर हम तो कोई मजाक कर ही नहीं रहे हैं। रियली? तो फिर झूठ बोल रही होगी ना, झूठी। हम सब जानते हैं यहाँ की तुम एक नंबर की झूठी। पर एक फ्री का ज्ञान दे तुम।
स्त्री का ज्ञान ये है कि झूठ वही बोलो जो हजम हो सके। अरे आपको बदहजमी तो तब होगी ना कृष्णा जी, जब ये बात छूटी होगी। तुम थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हो ना तुम, हाँ? तो क्या तुम हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? अरे नहीं नहीं कृष्णा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? बेवकूफ हो आपके दुश्मन। हमें तो आपके माथे पर ये। अब तुम्हारे बीच में कोई संबंध ही नहीं है तो ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया? अरे दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें बोलने में तो अजीब सा लग रहा है, पर संबंध तो बना ही था ना बेटा। याद है ना आप लोगों को, हमें साक्षी बिटिया ने अगर खुद बताया था। वहाँ से रोज गाते हुए निकली 18 बरस की कवारी कली थी, में टुकड़ा छुपा के चली थी। निकला यहाँ पे दादी ने उसको रोका। वाह, सही हो आप लोग। मतलब भाभी ने मजाक में एक बात क्या कह दी, आप लोगों ने सच मान लिया। और हम जो साफ साफ आपसे कह रहे थे कि हमारे और विंध्या के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे आपने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो बात आप लोगों के काम की नहीं थी ना। चलो हमारी छोड़ो, विंध्या ने तो ये कबूल किया था ना कि हमारे और विंध्या के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसका क्या? हमने कबूल नहीं किया था, बस हामी भरी थी। हमने आपको ये कहा था कि आप जो कहेंगे वो तो हमको मानना ही होगा, काहे कि उस रात हम तो होश में ही नहीं थे ना कृष्णा जी। हाँ तो ये कि बीओसी में का हुआ वो हमको कैसे पता? और उसके बाद जब हम ये सबूत देखे तो अलट पलट चलट करके हमारे फिर से होश उड़ गए। इस सबूत की बात कर रही हो ना तुम? इस सबूत की बात कर रही हो तुम? सर ऊपर रही। हाँ रोलिंग एक्शन। इस सबूत की बात कर रही हो तुम? इस सबूत की बात कर रही हो ना तुम? तो सुन लो, सफेद झूठ है ये सबूत। ट्रॉली चार्ज, ट्रॉली चार्ज, शॉक क्रॉस।